एक जंगल में दो बंदर रहते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जो हमेशा उनको खाने का मौका ढूंढता रहता। फिर एक दिन, अरे निकू, मैं बाहर खाना लेने जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ दरवाजा मत खोलना। बाहर वो भेड़िया तुम्हारे शिकार के इंतजार में बैठा होगा। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पर मैं ये कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पे आप हो या कोई और? देखो, मैं तुम्हें एक बंदर की आवाज लगाऊंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाना कि दरवाजे पर तुम्हारी माँ ही आई है। ऐसा कहकर बंदर की माँ इसके लिए खाना लाने के लिए चली जाती है और भेड़िया उसे जाते हुए देख लेता है। अरे, ये तो अपने बेटे रियो के लिए खाना लेने गई है। आज तो मैं रियो को खाकर ही रहूंगा। क्या करूं? ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। एक काम करता हूँ, उसके घर के पीछे जाकर छुप जाता हूँ। जब वो आएगी तो मैं अंदर घुस जाऊंगा। फिर भेड़िया बंदर के घर के पीछे आके छुप जाता है। जब बंदर की माँ वापस आती है तो वो ये देख लेती है और सोचती है, ओह, तो ये बल्लू भेड़िया यहाँ छुप कर खड़ा है। अभी इसको बताती हूँ कि पीओबी क्या चीज है। अरे दरवाजा खोलो रियो बेटा, मैं तुम्हारी माँ आई हूँ। अरे लगता है मेरा बेटा बाहर खेलने गया हुआ है। भेड़िया जैसे ही बंदर की मुंह की आवाज सुनता है तो वो भागता हुआ जाता है और कहता ही, अरे बल्लू खान, जल्दी चलो, रियो बाहर खेल रहा है। आज तो उसे खाकर ही रहूंगा। जब वो चला जाता है तो बंदर की माँ अपने बेटे को एक खास आवाज निकालकर दरवाजा खोलने का कहती है। अरे देखो तो जरा बेटा, तुम्हारी माँ आई है, दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम आ गई माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, तुम्हें पता है वो बल्लू भेड़िया दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए घात लगा कर बैठा था, मगर तुम्हारी माँ ने उसे पागल बनाकर यहाँ से भगा दिया है। उस बेवकूफ को लगा कि मेरा बेटा बाहर कहीं खेल रहा है। वाह माँ, बहुत अच्छी तरकीब लगाई आपने। भेड़िया बंदर को हर जगह देखने के बाद समझ जाता है कि बंदर की माँ ने उसे बेवकूफ बनाया है। फिर वो बंदर के घर के नीचे जाकर कहने लगता है, अरे ओ पियो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, छोड़ूंगा नहीं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर रहना तो इसी जंगल में ही है। एक ना एक दिन तो हाथ में आओगे ही। अरे कैसा लगा मेरी माँ का मजाक बल्लू भेड़िया? माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मगर ख्याल रखना, बाहर वो बल्लू भेड़िया तुम्हारी तलाश में घूम रहा होगा। इतना कहकर रियो वहाँ से निकल पड़ता है। रियो अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहा होता है, तभी अचानक भेड़िया इसके पीछे आकर ठहर जाता है और हंसते हुए बोलता है, आहा, आखिर मेरे हाथ आ ही गए। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। अब बचकर कहाँ जाओगे रियो? आज तो तुम्हारी माँ भी नहीं है तुम्हें बचाने वाली। मैं आज तुम्हें खाकर ही रहूंगा। अरे छोड़ दो मुझे, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, मुझे छोड़ दो। अब कहाँ जाओगे? उस दिन तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आज तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तो तुम्हें खाकर ही रहूंगा। अरे छोड़ दो मुझे, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझसे तो तुम्हारा पेट भी नहीं पड़ेगा। अरे छोड़ दो मुझे। ऐसा कहकर रियो के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोचने लगता है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। आइडिया, ये काम करता हूँ, इसे अपनी बातों में उलझाकर यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर रियो ऐसा ही करता है, इसे अपनी बातों में उलझाए रखता है और मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकलता है। रियो भागते भागते दरख्त पर चढ़ जाता है और भेड़िया नीचे गड्ढे में गिर जाता है। आहा,
अरे मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, बचाओ कोई मुझे, कोई तो मुझे बाहर निकालो। चलो चलो, इस बल्लू खान की किसी ने मदद नहीं करनी, रोज हमें तंग करता है। अच्छा हुआ कि इस खड्डे में गिर गया। कोई भी जानवर भेड़िया की मदद करने नहीं आता। ये देखकर रियो को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है, अरे कोई भी इस बेचारे की मदद नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? इसे गड्ढे में पड़ा रहने दूं या इसकी मदद करूं? अरे मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। रियो ये सोच रहा होता है कि अचानक उसकी मम्मी से ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। क्या हुआ रियो, इतने डरे हुए क्यों हो? अरे माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी बल्लू भेड़िया ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं भागते हुए दरख्त के ऊपर चढ़ गया और वो इस गड्ढे में गिर गया। अरे ये क्या बेटा, चलो हम इसकी मदद करते हैं। माँ, अगर हम उसकी मदद करें तो कहीं वो हमें आकर खा ना जाए। अरे नहीं बेटा, हमें मुश्किल में दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलो चल के इसकी मदद करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर उसे गड्ढे से बाहर निकालते हैं। गड्ढे से बाहर आते ही भेड़िया सोचता है, अरे मैं कितना गलत था, ये दोनों तो बड़े नेक बंदर हैं और मैं इन्हें खाने चला था। इन्होंने तो मेरी मदद की और मैं हमेशा इन्हें परेशान करता रहा। मैं आज से इन्हें परेशान नहीं करूंगा। भागो माँ, भागो, कहीं ये हमें खा ना जाए। नहीं नहीं रियो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं कितना गलत था, मैं तुम्हें तंग करता रहा और तुमने फिर भी मेरी मदद की। पियो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बेटे रियो को खाने लगा था, फिर भी तुमने मुझे बचाया। मैं आज के बाद तुम सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा। ये हुई ना बात, हम सारे एक ही जंगल में रहते हैं तो हमें आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तुम्हें देर समझ आई मगर समझ तो आई। और